नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा सरकार ने जन कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें लाडो लक्ष्मी योजना, युवाओं को नियुक्ति पत्र, किसानों के लिए एमएसपी और शहीदों के परिजनों को सम्मान, सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाने जैसी कई बड़ी उपलब्धियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा विकास की नॉन स्टॉप रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह एक साल जन कल्याण, सामाजिक न्याय और समस्त विकास के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने बताया कि डायलिसिस एक महंगी चिकित्सा प्रक्रिया है जो किडनी रोगियों के लिए जीवन रक्षक साबित होती है, लेकिन यह सेवा अब हरियाणा के सभी नागरिकों को पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक आर्थिक कारणों से आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हमने हेमो डायलिसिस जैसी जीवन रक्षक सेवाएं निःशुल्क प्रदान करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों को हमने मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं सभी नागरिक अस्पतालों में व मेडिकल कॉलेजों में हमने 18 अक्टूबर से दी जा रही है और इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 20,000 ऐसे रोगी हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हमने ये निर्णय किया है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर वो सारी सुविधाएं वहां पर वो उपलब्ध हों हमारे लोगों को, ताकि आम व्यक्ति जाकर के सरकारी हॉस्पिटल में अपना अच्छा इलाज करा सके। उसके लिए हमने सभी सुविधाओं से सुसज्जित अपने 10 हॉस्पिटल का इनॉग्रेट अभी 25 दिसंबर को किया था। आने वाले समय के अंदर हर जिला के अंदर एक एक हॉस्पिटल जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है वो सभी सुविधाओं से वहां पर लैस होगा, उसकी हम गति से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे चिरायु योजना हो, इसके तहत 1,34,00,000 लोगों को सालाना हमारी सरकार 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने का काम कर रही है। इस योजना में 25,39,000 मरीजों को हमारी सरकार ने अब तक 3,486 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज हमारी सरकार ने करवाया है। किसी व्यक्ति के ऊपर, गरीब व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। नहीं तो किसी व्यक्ति को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, वो बीमारी के कारण और गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु आज गरीब व्यक्ति को ये चिंता नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंताओं को मुक्त करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। अगर किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है, आयुष्मान चिरायु कार्ड के माध्यम से अपना वो अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। भाइयों बहनों, उसके लिए हमने 3,486 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। हमने अभी अपने संकल्प पत्र में जो बात कही थी कि 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को, चाहे माता है चाहे हमारा बुजुर्ग है, सभी को आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपए सालाना का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। अब तक हरियाणा प्रदेश में हमने उसको लागू कर दिया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर 4100 हमारे बुजुर्ग माता और बुजुर्ग ने अपना इलाज कराया है। उसके इलाज के लिए भी हरियाणा सरकार ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 करोड़ रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा वो उन तक पहुंचाई है। भाइयों बहनों, हमने हीमोफीलिया और थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को हम 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ हमारी सरकार दे रही है। यह पेंशन किसी भी अन्य पेंशन के अतिरिक्त होगी। अगर उसको कहीं से और लाभ मिल रहा है तब भी उसको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। हमने अप्रैल 2025 तक इस योजना में हीमोफीलिया के कुल 37 और थैलीसीमिया के 91 रोगियों को इसका लाभ भी मिल चुका है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक इकोसिस्टम ये हमारी सरकार ने तैयार किया है। हमारी प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में 12,20,872 सूक्ष्म
लघु मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है। इनमें 28,377 करोड़ 59 लाख रुपए का निवेश भी हुआ है। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।